नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त तो चला है बड़ी खबर का। और आज बड़ी खबर में बात किसानों को लेकर करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच केंद्र ने रविवार को हुई चौथे दौर की बातचीत में कुछ फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। सरकार 4 फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर भी एमएसपी देने का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन इसके लिए किसानों को एनसीसीएफ, नेफ्ट और सीसीआई के 5 साल का करार करने की बात कही गई थी। रविवार को हुई इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा था कि वे सभी संगठनों से विमर्श करके इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएंगे। अब किसानों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान संगठनों ने कल देर शाम शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करते हुए आगे की रणनीति बताई। किसानों का कहना है कि केंद्र के प्रस्ताव में कुछ दम नहीं है। इस प्रस्ताव से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही किसानों ने सरकार को मंगलवार तक का अल्टीमेटम दिया है, यानी कि आज तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने कहा है कि वे 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि कल किसानों के द्वारा ऐलान यह किया गया है कि कल वो दिल्ली कूच करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी नेता हैं अनिल गोयल, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्य न्यूज पर। धन्यवाद जावेद। ताकि चीजें और खराब ना हो। ठीक है, अनिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल गोयल जी, जिस तरह से नरेश जी ने कहा, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने कहा कि हम कतई ये नहीं चाहते आंदोलन उग्र, और लगातार हमारे द्वारा किसानों को समझा बुझाया भी जा रहा है कि उग्र आंदोलन ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से आप अपनी बातें रखें और सरकार को भी ये बातें माननी चाहिए। तो आखिर क्यों आपकी सरकार बातें नहीं मानने को तैयार नहीं है? आखिर कहां किसानों से गलती हो रही है, या फिर क्यों सरकार पीछे हट रही है? सरकार क्यों बातें मानने के लिए तैयार नहीं है? रविवार को बैठक होती है केंद्रीय मंत्रियों के साथ चंडीगढ़ में, सरकार के साथ सरकार ने जो प्रस्ताव रखे उन पर किसानों की सहमति नहीं बनती है, बेनतीजा ये बातचीत रहती है। आखिर क्यों? अनिल गोयल जी, क्यों? जावेद जी, पहली बात तो ये है जी कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है जी, किसान हमारा बड़ा भाई है जी लेकिन सरकार को जब फैसले लेने होते हैं जी, तो सरकार को किसान के साथ साथ में उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी सारी चीजों का ध्यान रख करके फैसला करना होता है। जी, जैसे घर का मुखिया जिसको उसका बजट अगर मानो 10,000 रुपए का है जी, तो अपने घर को 10,000 के बजट से चलाएगा। जी, वो किसी की भी जिद से बजट स्कूल उसका परिवार नहीं चल सकता, सबको बिल्कुल। साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल। तो एक तो हमारे किसान भाई मतलब सही मायनों में अन्नदाता भी हैं और सही मायनों में किसान भाई पूरे देश के बड़े भाई भी हैं। एक तरह से सबसे अधिक मतलब जिम्मेदारी है। तो ये नरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अपनी बात को कहना, अच्छी बातें कहें, आंदोलन करें, अच्छी बात है, लेकिन हिंसा आंदोलन ना हो, ये बहुत अच्छी बात है जो नरेश जी ने कहा। हम इनके लिए इनको धन्यवाद भी करते हैं, इनको बधाई भी देते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं कि सही मायनों में यह है कि इस आंदोलन के साथ साथ में कुछ लोग इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि कुछ लोग जो कह सकते हैं असामाजिक तत्व किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। हाँ नहीं, मैं वही बात जावेद जी, मैं इसी बात को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जी, और मैं नाम लेकर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। आज भगवत मान जी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, इससे पहले पंजाब में जब अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थी तो भगवत मान कहता था पंजाब वाले क्यों नहीं एमएसपी देते। ठीक है। जब भगवत मान का ये डिमांड थी जब कांग्रेस की सरकार थी जी, और आज वो खुद मुख्यमंत्री है, आज वो पंजाब में एमएसपी क्यों नहीं देते? पंजाब के किसानों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पहले तो बात उन्हीं से करो कि जिस चीज की तुम कहते थे क्यों नहीं देते, आज तुम क्यों नहीं दे रहे हो। आप जब सरकार आपकी नहीं थी तो आप कहते देना चाहिए, अब सरकार आपकी है तो आप नहीं दे रहे। इसी तरीके से मेरे जो कुछ मतलब कांग्रेसी भाई हैं, जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2006 में आई थी, 2014 तक उनकी सरकार रही थी, तो उन्होंने भी एमएसपी क्यों नहीं दी? और अगर उन्होंने एमएसपी नहीं दी तो आज कम से कम किसानों को भड़काने काम नहीं करना चाहिए। मैं दोनों राजनीतिक दलों पर बड़ा स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश को कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए उसकी चिंता नहीं कर रहे। कुल मिलाकर आप जो कह रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन में राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, वो इनके कंधे पर बंदूक धर के अपने राजनीतिक अभी करा था। अनिल गोयल जी का रुख करेंगे। अनिल गोयल जी,
नरेश जी ने जिस तरह से कहा कि प्रधानमंत्री जी हर तरह का जिक्र करते हैं, हर तरह के संबोधन में बातें करते हैं, देश को लेकर, लोगों को लेकर, युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, तो आखिर किसानों को लेकर कोई जिक्र क्यों नहीं कहा जाता? जबकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है अनिल गोयल जी, तो उनका जिक्र क्यों नहीं कहा जाता संबोधन में? क्यों किसानों को याद नहीं किया जाता? क्यों उनकी फसलों को लेकर याद नहीं किया जाता? क्यों उनके तरक्की को लेकर नहीं पूछा जाता? जावेद जी सही मायनों में अगर आप पूरा ध्यान देखेंगे तो पूरे देश में सबसे ज्यादा ध्यान अगर माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की तरफ है। उनका संकल्प है किसानों की दुगनी आय हो। वो दुगनी आय के लिए वो जितनी भी काम वो कर सकते हैं लगातार कर रहे हैं जी। और जहां तक किसानों के सम्मान की बात है जी, चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम इसी सरकार ने करा है, जबकि इससे पहली सरकारें भी इस काम उन्होंने नहीं करा। यानी इस बात से यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि ये सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। किसानों का चाहे सम्मान योजना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का मामला हो, चाहे नीम कोटी यूरिया खाद उपलब्ध कराने का मामला हो, ठीक है, और चाहे बीज सस्ते दाम पर दिलवाने का मामला हो, किसानों के हर मामले में पूरी तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी हमेशा जिक्र करते हैं किसानों का, और जो जिस तरह से सम्मान की बात कही आपने, अवार्ड देने की जिक्र किया, वो पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो नरेश जी इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, नरेश जी झूठ नहीं बोल रहे हैं जी। मेरा कहने का मतलब यह है कि नरेश जी को जो अपेक्षा है, हो सकता है उस अपेक्षा से कुछ प्रधानमंत्री जी ने कम करा हो, लेकिन करा जरूर है। इससे नरेश जी को मना नहीं कर सकते। नरेश जी इस बात ये हो सकता है कि नरेश जी को ज्यादा अपेक्षा हो और उस अपेक्षा के मुकाबले पर कम हुआ, लेकिन किसानों को हो रहा है। ज्यादा अपेक्षा की तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों का वही जो किसानों का जो मान सम्मान है वो भी, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। कहा जो किसानों के रोजगार को लेकर, एमएसपी को लेकर जो उनकी मांगे हैं, कम से कम वो तो सुनना चाहिए। ज्यादा अपेक्षा का तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। जावेद जी मैं वही बात कर रहा हूं। अगर आप एमएसपी पे देखेंगे तो 2014 से एमएसपी के क्या रेट थे, आज एमएसपी के क्या रेट हैं, 2014 से पहले कितनी खरीदारी होती थी, आज कितनी खरीदारी होती है। आप सब अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो 2014 के बाद में 2024 में जमीन आसमान का अंतर दुगना, 2-2, 3-3 गुना ज्यादा हम खरीदारी भी कर रहे हैं, एमएसपी के रेट भी बढ़ाए हैं। वो क्यों? क्योंकि किसान समृद्ध हो। हम ये मानते हैं अगर समृद्ध किसान होगा तो देश समृद्ध होगा, लेकिन सारे संसाधनों को, सब चीज, अब ध्यान, हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल सड़कें बनाने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी वैज्ञानिकों का भी ध्यान। अब जैसे 2 साल की महामारी कोविड काल की निकली है, तो हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही सरकार को फैसला लेना होता है। सरकार एक चीज को ध्यान में रख के फैसला नहीं ले सकती है, सरकार की मजबूरियां हैं, और ये हमारे किसान भाइयों को इस बात को मानना चाहिए। हाँ, अगर 2014 से लेकर आज तक सरकार ने एमएसपी ना बढ़ाई हो, सरकार ने खरीद ना बढ़ाई हो, सरकार ने मंडियां ना खोली हो, सरकार किसान साथ ना खड़ी हो, सरकार ने किसानों को तरह तरह की जो सुविधाएं दे सकती है ना दी हो, सम्मान ना दिया हो, तब तो ये इनका कहना है कि सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। लेकिन ये बात ठीक है कि हम जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं किसानों के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, वो लगातार कर रहे हैं। कसम खा रहे हैं नरेश जी, और वो ये कह रहे हैं किसान मजबूर है, परेशान है। क्या हालत है किसान की, वो जमीनी स्तर पर ही किसान खुद समझ सकता है, लेकिन फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए शायद किसान फिर भी नरेश जी इतने कंडीशन पर, जिस तरह से उन्होंने बताया, फिर भी किसानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनिल गोयल जी, कम से कम ये सोचना और समझने का विषय है कि सरकार को कम से कम किसानों की बात मानना चाहिए। जावेद जी, मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, मैं इनका पड़ोसी हूं, दूर का नहीं हूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बात में हम मान सकते हैं कि पंजाब के मुकाबले पर उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत उतनी बेहतर नहीं है जितनी पंजाब के किसानों की हालत बेहतर है जी। और अगर हम बाकी स्टेटों में देखे जाए तो हर स्टेट वाइज किसान की हालत में परिवर्तन है। कहीं जो कुछ समृद्ध किसान है, कुछ असमृद्ध किसान है जी। लेकिन हमारी भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि देश का छोटे से छोटा किसान को भी पूरा लाभ मिले, सरकार उन तक पहुंचे और उनको उनकी आय दुगनी करे, उनको समृद्ध करे। हम इस पॉलिसी पर बिल्कुल चल रहे हैं, और मैं आपके टीवी के माध्यम से नरेश जी से बिल्कुल आश्वासन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसानों के हित में ही काम कर रहे हैं और किसानों के हित में ही काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
नरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया।